आज हम आपको ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर, जो कि समुद्र सतह से 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। यात्रा का सही समय फरवरी से नवंबर तक बताया जाता है। यह पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो कि 192 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफ़ी डिटेल में बनाया है और हर जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि पाताल भुवनेश्वर मंदिर जब शिवजी बुलाते हैं जब भी यहाँ पे आया जाता है। पाताल भुवनेश्वर भगवान शिव भूमिगत मंदिर परिसर का अनावरण। पाताल भुवनेश्वर भगवान शिव का भूमिगत मंदिर परिसर का अनावरण मानव जाति की सहायता करने का अद्वितीय मार्ग है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पौराणिक धारणानुसार यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में 33 कोटि देवताओं का वास है। इस गुफा की ओर जाती हुई पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचनाएं एवं नक्काशीदार विभिन्न भगवानों की जटिल छवियां देखी जा सकती है। यहाँ से राजरंभा, पंचाचूली, नंदा देवी एवं नंदाखट चोटियों के भव्य दृश्य देखे जा सकते हैं। पाताल भुवनेश्वर के पंडित जी हमें यहाँ की प्रचिति देंगे। जी नमस्कार पंडित जी, बोलिए। हाँ, ये जो पाताल भुवनेश्वर है, इस स्कंद पुराण के मानस स्कंद में इस जगह का जिक्र है। तो ये जो है गुफा है भगवान शंकर जी की, जो जमीन के अंदर है। उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ निवास करते हैं। उस पाताल के अंदर पृथ्वी में तो लोग देवताओं का बहुत पूजन करते हैं, लेकिन पाताल क्षेत्र का जो आप देख करके आएंगे अंदर, वो सच वर्णन है। जहाँ तक पाताल का मतलब है वो गहराई से मतलब है। उसके अंदर जो है शेषनाग जो है पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर समाये हैं। आकृति दिखती है। हाँ जी हाँ। और आपका उससे आगे जाने के बाद जो है राजा परीक्षित का हवन कुंड है, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग दिखाए गए हैं। उनके लड़के जन्मेजय ने जो है उस जगह पर यज्ञ किया था। अच्छा। और उससे आगे जाने के बाद जो है शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं, जिनके ऊपर आप चल के जाएंगे। वो पाताल का पूरा सिंबल दिखाया गया उधर। उससे आगे जाने के बाद आदि गणेश है इस पाताल में। आदि गणेश का जिक्र आता आपके, जिस समय भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था, तो धड़ की प्रतिमा के पूरे दर्शन है पाताल लोक के अंदर, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखे जाते हैं। तो उस जगह का ऐसा जिक्र है पुराणों में, यह उल्लेख है कि गणेश जी का जब सिर कटा था, शस्त्र दल कमल के फूल से उनको अमृत का छिड़काव किया गया, जो आज के दिन में भी दिखाई देता है। अंदर आप उसको देखेंगे। और वहीं जो है इसका पुराणों में जिक्र है कि पाताल के दर्शन जो व्यक्ति करते हैं उनको 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। तो उसी के अंदर आप देखेंगे केदारनाथ जी हैं, उनके बगल में पंचबद्री है,
और ऊपर में अमरनाथ जी हैं। अमरनाथ जी की गुहा है, वही सेव गुफा की बनी है जो अमरनाथ जी में है। और जगन्नाथपुरी का भी मार्ग इसी पताल से है। उससे आगे जाने के बाद जो है काल भैरव की जीवा है, मुंह खोला है उन्होंने, जीभ लटकाई है। और उसका पुराण में ऐसा जिक्र है कि वो लोग ब्रह्म लोक का रास्ता है। तो उसका पुराण में ऐसा जिक्र है, जो व्यक्ति उस गुफा के अंदर प्रवेश कर लेगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, उसको वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यह हर किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पुराणों में उल्लेख है जिसके पास दिव्य चक्षु है वो अपने शरीर को सूक्ष्म रूप दे करके उन कंदराओं या उन गुफाओं में जा सकता है आगे, लेकिन मनुष्य के लिए वहीं तक सीमित है वो। उससे आगे जाने के बाद जो है भगवान शिव की झोली है और बगल में आसन है भगवान शिव जी का। और माँ पाताल देवी है जो पाताल भुवनेश्वरी नाम से जानी जाती है। उससे आगे जाने के बाद जो है 4 दरवाजे हैं जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त हैं। प्रथम द्वार, उसका पुराण में वर्णन है, त्रेता में सबसे ज्यादा पाप हुए थे, उसका नाम है पाप द्वार। और रावण की मृत्यु के तत्पश्चात बंद हुआ। उसके बगल में जो है धर्म का द्वार है, जिधर से आप लोग सब अंदर जाएंगे। उसके बगल में रण का द्वार है, उसका पुराण में ऐसा जिक्र है, महाभारत की जब लड़ाई उसके तत्पश्चात बंद हुआ। उससे आगे फिर जो है मोक्ष का दरवाजा है। तो जब हम मोक्ष के दरवाजे में पाताल में प्रवेश करते हैं तो वहां से भी समस्त गुफाएं जो है पाताल की अंदर विदित नजर आती हैं। तो वहां से आप जिस एरिया को नजर मारेंगे वहां से आपको सारे पाताल की सारी गुफाएं नजर आएंगी। तो पुराण में ऐसा जिक्र है कि इस पाताल के अंदर 3 गुफाएं प्रमुख हैं, समर, सुमेरु, सुदामा। समर में भगवान शिव रहते हैं, सुमेरु में भगवान ब्रह्मा जी रहते हैं, सुदामा में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। ऐसा जिक्र उसका आता है। वहां से फिर आप विशाल मंच के बीच पहुंचेंगे जिसमें आप देखेंगे सर्वप्रथम कलयुग के दर्शन होते हैं। पूरी पृथ्वी बनी है, उस पृथ्वी के बीच में 4 युग दर्शाए गए हैं। सबसे बड़ा लिंग जो है कलयुग के रूप में बताया गया है। उसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुके हैं, ऊपर में त्रेता युग है और उससे नीचे में द्वापर युग है। तो उनमें 3 युग बीते हैं, कलयुग इस समय चले हैं। तो कलयुग का ऐसा उल्लेख है कि वो बढ़ रहे हैं। और जिस दिन कलयुग जो है बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को छू लेगा तो उस दिन सृष्टि का बताया गया कि अंत हो जाएगा, ऐसा उसका पौराणिक महात्म्य है। फिर वहां से जो हम जाते हैं, आगे जाने के बाद विशाल मंच आता है, उसमें कल्प वृक्ष है। सागर मंथन में 14 रत्न निकले थे जो आज के दिन में भी इस पाताल के अंदर मौजूद है। लेकिन हम सब रत्नों के तो दर्शन कर नहीं सकते हैं। उनमें से कुछ मुख्य रत्न है, जैसे आपके ऐरावत हाथी हैं, कल्प वृक्ष है और अमृत जल कुंड है और कामधेनु गाय का स्तन है। उनके आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन और रत्न भी पाताल में है, लेकिन उनके दर्शन होने जो हैं बहुत कठिन है, क्योंकि उसका पुराणों में वही जिक्र है कि जिसके पास दिव्य चक्षु होंगे वो शरीर को सूक्ष्म रूप दे करके कंदराओं या गुफाओं में जा सकता है। तो उसी के बगल में जो है कदली वन का मार्ग है। बताया गया कि हनुमान जी का रहने का स्थान था। कदली वन का जिक्र आपने सुना होगा, महाभारत पीरियड में भी आता है, क्योंकि लास्ट में जब भीम को ब्रह्म कमल के लिए भेजा गया तो रास्ते में उनको हनुमान जी मिलते हैं जहाँ उनकी पहुंच उठाने लगते हैं। ऐसा जिक्र आता है, वो इसी पाताल के अंदर हुआ। तो वहां से कदली वन का मार्ग है। तो बताया गया कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि लोग थे, जैसे आपके मार्कंडे ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, कपिल ऋषि हुए, ऋषि वशिष्ठ हुए, पतंजलि ऋषि हुए, सब ऋषियों ने इस पाताल को सिद्ध किया है। तो आज के दिन में भी प्रत्यक्ष कंदराएं हैं पाताल के अंदर, जो आप प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे। तो मार्कंडेश्वर ऋषि भी आज के दिन में वहां तपस्या में रत है, जिनकी पूरी अंदर वो बनी है, मूर्ति बनी है। उनके दर्शन करेंगे आप। उससे नीचे आने के बाद जो है दूध की धारा है, ऊपर से कामधेनु गाय का स्तन है और जमीन में ब्रह्मा जी का 5वां सिर है। ब्रह्मा जी के सब अलग अलग सिर हैं जो अलग अलग तीर्थों में बताए गए हैं। तो एक सिर पाताल लोक में जो है, वो जब 5वां सिर उनका कट गया था, वो सीधे पाताल लोक में आया। तो बताया गया कि पितृ तर्पण के लिए सबसे ऊंचा स्थान है वो। उसका पुराण में ऐसा जिक्र है कि भगवान राम जी ने भी अपने पितरों को तारने के लिए पाताल भुवनेश्वर की गुफा में आकर के ब्रह्म कपाल में जो है वहां पर पितरों का तर्पण किया। उसका अपने आप में बहुत बड़ा वर्णन है। उससे आगे जाने के बाद सप्त जल कुंड है, अमृत जल कुंड। उसका पुराण में ऐसा जिक्र है, हंस को पहरेदार रखा गया, क्योंकि जितने भी पाताल के देवता थे उन कुंडों में से अमृत ग्रहण करते थे। हंस को पहरेदारी में रखा गया
ताकि कोई इस अमृत को जूठा न करे। लेकिन असमंजस एक दिन ऐसा हो पड़ा कि हंस ने ही अमृत को जूठा लगा दिया। तो उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी देगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है उनकी, जो आज के दिन में भी आप देखेंगे अंदर। उससे आगे देखने के बाद आप जब सामने आप पहुंचेंगे, विराट जटाएं भगवान शंकर जी की, और उनके ऊपर जो है एवरल जलधारा बह रही है। उसका पौराणिक उल्लेख है, राजा सगर के जब सारे पुत्र मर गए थे, राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, क्योंकि पृथ्वी में पानी का बहुत ज्यादा वेग हो गया। तो तब क्या हुआ, सारी जितनी गंगा है वो पाताल लोक में चलेगी। तो भगवान ने अपनी जटाओं में पूरी गंगा को पाताल में डाल दिया, जो आज के दिन में सामने सब दिखता है। वो जटाएं भगवान की विराट रूप दिखती है। वो पाताल भुवनेश्वर का सबसे बड़ा आकर्षण है। और उसके नीचे जो है 33 कोटि प्रकार के देवी देवता जो है भगवान शिव की आराधना में है, जो उनकी पूजा के लिए निहित है वहां पर। उसके बीच में एक कुंड है, उसको विश्वकर्मा जी ने बनाया, क्योंकि द्वापर युग में इस पाताल को पांडवों ने खोजा। अलग अलग युग की अलग अलग पहचान है। त्रेता युग में इस गुफा को राजा ऋतुपर्ण ने खोजा, जो रामचंद्र जी के वंशज माने गए हैं। द्वापर युग में इस पाताल में पांडव आए, शंकर जी के साथ उन्होंने इस पाताल में चौपड़ खेला। उसके बाद फिर क्या है, उनको यहां से बद्रीनाथ भेजा गया, अंदर ही अंदर। तो ऐसा उस जगह का जिक्र आता है। सामने में राजा भगीरथ भी है। उससे आगे आप जाएंगे, आकाश गंगा है, पूरे आसमान के तारे हैं, पूरे ब्रह्मांड से मतलब है उस पाताल का। उससे आगे जाने के बाद जो है मेन स्थान आता है शिव शक्ति स्थल। पूजा का मेन स्थान है भुवनेश्वर महादेव के नाम से, वो शिवलिंग है। उस लिंग में जो तांबे की प्लेट है, उसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चढ़ाया 8वीं शताब्दी में, जब वो कैलाश यात्रा में आए थे उत्तराखंड भ्रमण में। तो उस समय उन्होंने उस लिंग को कलिंग कर दिया। यहाँ की शक्तिपीठ है, गंगुलीहाट महाकालिका की शक्तिपीठ है, जागेश्वर की है। इन सब शक्तिपीठों को उन्होंने कलिंग किया। तो पाताल भुवनेश्वर की कलयुग की जो खोज है आदि गुरु शंकराचार्य जी की है। उन्होंने ही कलयुग में आदमियों के बीच में प्रकाश में इसको लाए कि ये स्थान कौन सा है और हिमालय के करीब क्यों है। क्योंकि पाताल क्षेत्र का जो वर्णन आता है वो हिमालय से जुड़ा हुआ है। हिमालय की कंदराओं के बीच में जाना जाने वाला ये स्थान पाताल भुवनेश्वर की गुफा के नाम से जाना जाता है। तो वही जो है, जो शिव शक्ति है, वही प्रधान पूजा स्थल है भगवान का। तो उस लिंग में क्या है, 3 मूर्तियां हैं। त्रिमूर्ति में वो शिवलिंग बना है। पहले वाले ब्रह्मा जी हैं, और बीच वाले विष्णु जी हैं, बगल वाले शंकर जी हैं। और तीनों लिंगों में जो है ऊपर से बारी बारी जला रुद्राभिषेक होता है। भगवान शिव की जटा है, और उस जटा से बारी बारी गंगाएं बहती है। पहले ब्रह्मा जी में पानी गिरता है, फिर विष्णु जी में गिरता है, फिर शंकर जी में गिरता है। उसको बोलते हैं रुद्राभिषेक। वो पानी गिरने का क्रम कभी बंद नहीं होगा, कभी धार के रूप में नहीं गिरेगा। वो जो आप प्रत्यक्ष देखेंगे, तीनों टपक टपक के बूंदें गिरेंगी और रेगुलर गिरेंगी उसी स्थान पर। तो वो मेन पूजा का प्रधान स्थल है भुवनेश्वर नाम से। वहां से फिर पांडवों की गुफा है। पांडवों ने शंकर जी के साथ अंतिम चौपड़ खेला। फिर गुफाएं चारों दिशाओं को जाती है। कहाँ जाती है? यहीं से मानसरोवर का मार्ग है, और यहीं से जो है आपका बद्रीनाथ का मार्ग है। यहीं से फिर वापसी होती है। अब वहां से जब आप वापस आते हैं, ऐरावत हाथी है। ऐरावत हाथी का मस्तक है, उसकी सूंड है, दांत है उसके, और पूरा शरीर उनका दिखाया गया पाताल लोक के अंदर। और 1000 पैर ऐरावत हाथी के जो है पूरे पाताल में लटके हैं। वहीं पर जो है भगवान शिव जी का कमंडल है, शिव कमंडल है, जिसमें मनोकामनाएं मांगी जाती हैं। यहीं पर जो है हमारी पाताल की पूरी यात्रा होती है। वहां पाताल की यात्रा पूरी करने के बाद हम फिर उसी पृथ्वी लोक में चले जाते हैं, जहां सब मनुष्य आज के दिन में जीवित है। तो महाराज जी, इतने पवित्र स्थान पर अभी हम आए हैं, और भगवान शिव की इच्छा थी कि हम यहाँ पे आए। ये कितना नीचे होगा पूरा? ये 90 फीट गहराई है इसकी, और 130 मीटर लंबी है। और 90 फीट आपको जमीन के अंदर गहराई में जाना है। 130 मीटर आगे है उसका स्पेस है पूरा। तो नीचे कुछ ऑक्सीजन की कमी भी होती है? ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि 3 महीना जो है ऑक्सीजन की कमी रहती है पाताल लोक के अंदर। जमीन से 100 मीटर अंदर हमारी खड़े सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन
मंदिर की ओर से एक सूचना भी दी गई है। सभी तीर्थयात्रियों को सूचित किया जाता है कि जुलाई से अक्टूबर के महीने में गुफा के अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी रहती है। यदि कोई तीर्थयात्री हृदय रोग, रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा संबंधी रोग, लकवा, विकलांगता, घबराहट आदि से पीड़ित है तो कृपया गुफा में प्रवेश न करें। इसके साथ ही 5 साल तक के बच्चे, शिशुओं, वृद्धों, अधिक उम्र के यात्रियों का भी प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसे में किसी भी घटना के लिए मंदिर समिति और भारतीय पुरातत्व विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि संबंधित यात्री स्वयं जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको दिखते रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।